सभी को नमस्कार। मैं एडवोकेट प्रकाश कुमार गुप्ता आज आप लोगों को कानून का एक जानकारी देने वाला हूं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 3 में बताया गया है। अब ये चैप्टर 3 क्या है? पूरा संहिता जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, एक सबका चैप्टर बना हुआ है। तो ये चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 में बताया गया है जनरल एक्सेप्शन के बारे में, साधारण अपवाद। अब ये साधारण अपवाद क्या है? जनरल एक्सेप्शन। साधारण अपवाद हमें उसे कहते हैं जो कोई कार्य और बात अपराध की श्रेणी में नहीं आता, उसे जनरल एक्सेप्शन कहते हैं। तो ये जनरल एक्सेप्शन एक अपवाद है इस बुक का। इसके अंतर्गत कोई भी अपराध होता है, कोई भी कार्य होता है, वो अपराध का श्रेणी में नहीं आता है, जिसका जिक्र सेक्शन 14 से लेकर सेक्शन 44 तक बताया गया है। तो आज हम लोग सेक्शन 14 से 44 तक नहीं बात करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राइवेट डिफेंस के बारे में, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग सेल्फ डिफेंस कहते हैं। जो सुने होंगे कि कोई आपका घर पे हमला किया या कोई आपका शरीर पे हमला करता है तो आप उसका हत्या कर सकते हैं, मृत्यु कायद कर सकते हैं। तो उसी के बारे में आज विस्तार से इस चैप्टर का जो सेक्शन 34 से 44 तक बताया गया उसके बारे में बात करते हैं, कुछ मेन सेक्शन के बारे में। तो पहला है प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या है। प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें, सेक्शन 34 बताता है प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। कोई भी बात अपराध नहीं है, कोई भी बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया जाता है, वो सेक्शन 34 इसका डील करता है। इस सेक्शन 35 शरीर तथा संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, यानी कि यह प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किसके प्रति कीजिएगा? शरीर और संपत्ति का। तो ये शरीर तथा संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो मिला है, सेक्शन 35 बताता है ये क्या है। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करें। यानी मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाला कोई भी अपराध यदि आप पर होता है या किसी व्यक्ति पर होता है, तो उस अपराध के उत्तर में आप अपना प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं, प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सकते हैं, अपना शरीर का फिर और अन्य व्यक्तियों के शरीर का फिर। तो ये आपका आ जाता है शरीर का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार में। अब आता संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। यदि चोरी करना, रजिस्ट्री, आपराधिक अत्याचार के विरुद्ध कोई अपराध होता है संपत्ति से रिलेटेड, आपका संपत्ति से या किसी का भी संपत्ति से, तो उस कंडीशन में आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसका संपत्ति को बचाने के लिए, अपना संपत्ति को बचाने के लिए कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है। तो 35 बताता शरीर और संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार के बारे में। और सेक्शन 36 है, ये बोलता है ऐसे व्यक्ति कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो पागल है। आप लोग जानते हैं कि यदि कोई पागल व्यक्ति किसी पर हमला करता है, किसी को जान मारता है, तो वो पागल व्यक्ति को सज़ा नहीं होता है। लेकिन आपको भी अधिकार है, यदि वो पागल व्यक्ति आप पर हमला करता है, लगता है कि इससे मेरा जान चला जाएगा, तो अपना जान बचाने के लिए, अपना शरीर का प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए आप उस पर हमला कर सकते हैं, जो हमला मृत्यु कायद करने तक हो सकता है। तो ये सेक्शन 36 बताता है कि आप पागल व्यक्ति, विकृत व्यक्ति के विरुद्ध भी अपना प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। अब आता है सेक्शन 37। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको दिया गया है, लेकिन प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार में कुछ निर्बंधन लगाया गया है, जिसके बारे में सेक्शन 37 बताता है। तो कौन सा वो बात है जिसमें आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? तो पहला ये है कि कोई भी लोक सेवक सद्भावनापूर्वक अपना कार्य कर रहा है और उसके कार्य से आपको लगता है इससे मृत्यु कारित या घोर उपति, ग्रीवियस हर्ट होने का कोई आशंका नहीं है। मतलब उसका कार्य से आपको लगता है कि मेरा मृत्यु नहीं हो सकता है, हमें गंभीर चोट नहीं लग सकती है, तो उस कंडीशन में यदि वो कार्य कर रहा है लोक सेवक, उसको न्यायालय द्वारा, कानून के द्वारा उसका कार्य करने के लिए कर्तव्य है उसका, तो उस कंडीशन में आप उसके खिलाफ में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि यदि लोक सेवक के द्वारा या लोक पदाधिकारी के द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए सौंपा गया है और वो कार्य कर रहा है और जिससे आपको लगता है कि इससे मृत्यु कायित नहीं होगा, ना ही ग्रीवियस हर्ट होगा, घोर उपति होगा, गंभीर चोट हमको लग सकता है, तो उस कंडीशन में भी आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तीसरा है
कि यदि आपके पास पर्याप्त समय है, लगता है कि आपके पास इतना समय है कि आप किसी भी लोक पदाधिकारी, पुलिस से हेल्प ले सकते हैं, तो उस कंडीशन में अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो उस कंडीशन में भी आप प्राइवेट प्रतिरक्षक अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। यदि आपके पास पर्याप्त समय है, यदि कोई बोला, फ़ोन किया आपको कि आज तुमको आज जान मार देंगे, हम आ रहे हैं, अब वो निकल गया बंदूक लेकर आपको मारने के लिए, उसको आने में 1 घंटा आपका घर के पास लगेगा, चाहे जितना भी समय लगेगा, तो यही नहीं 1 घंटा, अगर लगेगा कि नहीं 15 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा, वो आके हमको हत्या कर देगा, तो उस कंडीशन में ये नहीं कि आप भी तैयार रहिएगा बंदूक लेके, साला आने दो आज हम भी उसको उड़ा ही देंगे, तो प्राइवेट डिफेंस का श्रेणी में नहीं आएगा वो। यदि आपके पास पर्याप्त समय है, वो आपको फ़ोन किया मार देंगे, आप 15 मिनट 20 मिनट में, वो लगता है 15-20 मिनट में आ जाएगा, उससे पहले वो 15-20 मिनट हो या कितना भी समय हो, अगर यदि लगता है कि उससे आने से पहले हम पुलिस को इन्फॉर्म करके अपना बचाव कर सकते हैं, किसी लोक पदाधिकारी का हेल्प ले सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास अगर पर्याप्त समय है तो आप प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते हैं। चौथा है जिसमें आप प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते हैं, यदि आपको लगता है कि उसका हमला, वो हमला जो किया है उससे सिर्फ हमको चोट लगेगा और आप उसको तलवार से या किसी भी ऐसे हथियार से उसका हत्या कर देते, मृत्यु कायित करते हैं, तो वो भी प्राइवेट डिफेंस का श्रेणी में नहीं आता है। आपको उसका हमला जवाब उसी के अनुपात में देना है, ये नहीं कि वो डंडा लेकर आया है, आप तलवार लेकर उसका गर्दन काट दिए, आप बंदूक से उसको गोली मार दिए, तो ये प्राइवेट डिफेंस का श्रेणी में नहीं आएगा। आपको उसका हमला जवाब उसी के अनुपात में देना है। तो ये सेक्शन 37 बताता है कि कब आप प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये 4 कंडीशन है। अब सेक्शन 38, शरीर का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब मृत्यु कायित करने तक होता है, ये मेन मुद्दा है जिसको समझना सभी लोगों के लिए जरूरी है। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा घर आया है, चलो इसको जान मारते हैं, लड़ने आया है, हम बता दें कि हम सेल्फ डिफेंस कर रहे थे, मेरा घर घुस गया, तो वैसा नहीं है। शरीर का प्राइवेट प्रतिरक्षा करते हुए कब उसका आप मृत्यु कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ चीज़ बताया गया है जो सेक्शन 38 बताता है। पहला है ऐसा हमला जिससे आपको लगे कि इसका हमला के बाद मेरा मृत्यु कायित हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आप उसका मृत्यु कायित कर सकते हैं। दूसरा है ऐसा हमला जिससे लगे कि इस हमला से मेरा या किसी व्यक्ति का, सबके लिए इसमें है, मेरा ऐसा हमला से ऐसा ग्रीवियस हर्ट होगा, मतलब गंभीर चोट लगेगा जिससे हम अपाहिज हो सकते हैं, विकलांग हो सकते हैं, यानी मेरा शरीर का हिस्सा जिसमें चोट लगेगा वो पूरा तरह से बर्बाद हो जाएगा, तो उस कंडीशन में भी आप उसका मृत्यु कायित कर सकते हैं। ये आपका सेल्फ डिफेंस में आएगा। तीसरा है बलात्कार करने के आशय से यदि किसी लड़की पे हमला होता है, बलात्कार करने के आशय से किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति किसी लड़की पे हमला करता है, तो उस कंडीशन में उस लड़की को ये राइट है जो सेक्शन 38 उसे दिया है कि वो उस हमलावर को मृत्यु कायित कर सकता है अपना इज्जत बचाने के लिए। अगला है प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के लिए यदि कोई आप पर हमला करता है, अननेचुरल सेक्स के लिए, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अननेचुरल सेक्स के लिए आप पर कोई हमला करता है, और यदि लगता है कि वो हमला मुझ पर अननेचुरल सेक्स करने के लिए किया गया है, मुझ पर कर सकता है, तो उस कंडीशन में आप उस हमलावर का मृत्यु कायित कर सकते हैं। ये अपराध की श्रेणी में आपका नहीं आएगा। यदि आप उसका मृत्यु कायित कर देते हैं तो अपराध की श्रेणी में वो नहीं आएगा। अगला है अपहरण, व्यपहरण, किडनैपिंग, एब्डक्टिंग आदि करने के लिए आप पर कोई हमला करता है, तो इस कंडीशन में भी आप अपना बचाव, अपना शरीर का बचाव के लिए उस हमलावर का मृत्यु कायित कर सकते हैं। अगला है इस आशय से किया गया कोई हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए जिनसे उसे युक्ति रूप से आशंका कायित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए किसी भी लोक पदाधिकारी का सहायता प्राप्त नहीं कर पाएगा। यदि आपको लगता है कोई व्यक्ति आपको ऐसा जगह सदोष परिरोध कर रहा है, मतलब बंद कर दे रहा है ऐसा जगह पे जहाँ से आप निकलने के लिए किसी भी लोक पदाधिकारी का हेल्प नहीं ले सकते, मदद नहीं ले सकते हैं, और आपका वहीं पे जान जा सकता है, दम घुट सकता है, मर सकते हैं, वही उससे बाहर आप निकल ही नहीं पाइएगा, तो ऐसा हमला अगर कोई कर रहा है तो उस हमला का जवाब में अपना शरीर का प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए आप उसका मृत्यु कायित कर सकते हैं उस हमलावर का। अगला है अम्ल फेंकने या अम्ल देने का कोई कार्य करता है जिससे लगता है कि मेरा ऊपर अम्ल फेंक रहा है, तो ये एक तरह से ग्रीवियस हर्ट हो गया। तो इस कंडीशन में जो अगर कोई अम्ल आप पर फेंक रहा है, एसिड अटैक कर रहा है, तो उस व्यक्ति का आप मृत्यु कायित कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को दे रहा है कि लो ये अम्ल लो, इसको ऊपर फेंक दो, तो जो व्यक्ति दे रहा है उसको नहीं देने तक में उसको आप उसका
उसको मृत्यु कायद कर सकते हैं, जो यदि दे रहा है उसको भी मृत्यु कायद कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 38 बताता है जो कंडीशन है कि कब आपको मृत्यु कायद करना है। यदि आप पर ऐसा हमला हो रहा है जिससे लगता है कि आपका मौत हो जाएगा तो अपना बचाव में उसका हत्या कर सकते हैं, मृत्यु कायद कर सकते हैं। दूसरा है ऐसा ग्रीवियस हर्ट करने वाला, हमला करने वाला जिससे आप विकलांग हो सकते हैं, मतलब आपका सही मतलब कोई भाग मतलब पूरा तरह से ख़राब हो जाएगा, तो उसमें बचाव में फिर आप प्राइवेट डिफेंस के तहत उसका मृत्यु कायद कर सकते हैं। तीसरा हो गया लड़की लोग के लिए, यदि कोई बलात्कार करने के लिए उस पर हमला किया है तो इस कंडीशन में फिर आप उस पर हमला कर सकते हैं। अननेचुरल सेक्स के लिए आप पर हमला किया गया है तो उस पर फिर आप मृत्यु कायद कर सकते हैं हमलावर का। कोई आपको किडनैपिंग करने आया है तो उस कंडीशन में भी आप उस पर हमला कर सकते हैं मृत्यु कायद करने तक। कोई आप पर ऐसे अटैक कर रहा है, यानी कोई ऐसा जगह बंद कर दे रहा है जिससे आप निकल नहीं पाइए, कोई भी लोक पदाधिकारी से आप मदद नहीं ले सकते, उस कंडीशन में भी आप उसका मृत्यु कायद कर सकते हैं। लेकिन ये तो मृत्यु कायद करना हो गया, लेकिन सेक्शन 39 बताता है कि कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु कायद करने से भिन्न कोई अन्य अपहानि कायद करने तक होता है। यानी सेक्शन 38 में जो बताएं वो कंडीशन छोड़ के किसी भी तरह का अपराध आपका शरीर के प्रति होता है तो आपको उसका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार करने का अधिकार है, लेकिन उसमें मृत्यु करने का अधिकार नहीं। उसी के अनुपात में उस पर आपको जवाब देना है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 40 के बारे में, जो 41 के बारे में, कब संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कायद करने तक होता है। शरीर का हो गया, शरीर वाला में कब आपको मृत्यु कायद करना है बता दिए उसमें कि बहुत गंभीर हमला होगा, चाहे मृत्यु कायद उससे हो जाएगा, अमल फेंकेगा, चाहे अननेचुरल सेक्स करता है, चाहे रेप करने के लिए किसी लड़की पर बलात्कार करने के लिए हमला होता है तो उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन संपत्ति में, संपत्ति का बचाव में कब आप उसका मृत्यु कायद कर सकते हैं, इसके बारे में 41 बताता है। कोई लूट करने का मकसद से आपका घर में घुसा है, लूटने का मकसद से, उसमें आप उस व्यक्ति का हमला कर मृत्यु कायद कर सकते हैं। रात्रि में गिरी भेदन करता है, रात के समय में अगर कोई घर तोड़ के, दीवार तोड़ के, खिड़की तोड़ के, गेट तोड़ के कोई घुसता है, आपके घर में हमला करता है, उस समय फिर आप मृत्यु कायद कर सकते हैं उसका। अग्नि या विस्फोटक पदार्थ से आपका घर पे हमला करता है, या आपका जहाँ पे आपने रखा कुछ सामान वामान रखे, संपत्ति का कुछ सामान रखे, उस पर भी यदि कोई हमला करता है तो उसमें फिर आप उसका मृत्यु कायद कर सकते हैं हमलावर का। दूसरा, चोरी, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार के मकसद से आपका घर में कोई घुसता है और इससे लगता है कि इसमें मृत्यु या घोर उपति हो सकता है तो उस कंडीशन में भी आप उसका हत्या कर सकते हैं हमलावर का, अगर यदि आप पर घर पर हमला हुआ है तो। अब ये बताएं कि कब कब होगा। अब ऐसे अधिकार का विस्तार जो मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कायद करने कब होता है, यानी आपके घर पर अटैक हुआ है और लूट, रात्रि गृह भेदन, अग्नि विस्फोटक या चोरी का मकसद से घुसा जिसमें आपका मृत्यु या घोर उपति हो सकता है, ये सब छोड़ के और कोई भी बात आपका घर के अंदर होता है तो उसी अनुपात में आपको उसको जवाब देना है आपका संपत्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के लिए। तो यही है। अब इसमें 43 वाला बताया गया है, 43 या 44 में आते हैं जो लास्ट इसमें है। एक प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार और है, घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। यदि कोई भीड़ आप पर हमला कर देता है, यदि कोई भीड़ आप पर हमला करता है, आक्रमण करता है, इससे युक्ति युक्त आपको आशंका होता है कि इस हमला के बाद हम बचने वाले नहीं हैं, और उस भीड़ में यदि कोई घातक हमला के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार में अगर कोई निर्दोष व्यक्ति का जान चला जाता है, अपहानि जोखिम होता है, तो उसमें भी आपका जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार में आएगा। लेकिन ये कब, यदि कोई भीड़ में कोई आदमी शामिल है बहुत ज़्यादा आपको मारने के लिए हमला कर रहा है, उसमें बच्चे लोग भी शामिल हैं, कुछ निर्दोष व्यक्ति भी शामिल है, तो यदि आप अपना बचाव में अगर गोली चलाते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का स्टेप लेते हैं और उस हमला से किसी निर्दोष बच्चे का मृत्यु हो जाता है तो वो भी आपका सेल्फ डिफेंस नहीं आएगा, आपको सज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं उसमें। आप अगर आप नहीं कीजिएगा, आप उसको जानबूझ के नहीं मारे हैं, आप अपना बचाव में जिसको मारने खोजे उसको ही लग के अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को लग जाता है तो वो भी आपका प्राइवेट डिफेंस में आएगा। लेकिन इसमें आपका जो हमला घातक हमला होना चाहिए या कोई भीड़ तंत्र द्वारा हमला किया गया है, तब सेक्शन 44 को यूज कर सकते हैं। तो आज जो हम लोग सेल्फ डिफेंस को लेके बहुत सारा जो बात था कि सब सोचता था कि अगर कोई मेरा पर हमला किया है तो हमको जान मारने का अधिकार है, नहीं, कंडीशन दिया गया, उस कंडीशन के अंतर्गत आपको उसका मृत्यु कायद करना, अगर यदि वो अपराध आपके साथ करता है तो, संपत्ति और शरीर को लेके। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे और भी वीडियो हम कानून को लेके, जानकारी को लेके आपके पास लाते रहेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।